Good morning, students. I welcome you in the IT class of class +1. Students, हमने प्रीवियस क्लास में जो है डिस्कस किया था what is Java programming, what are the different concepts to do the programming in Java, and we also have discussed about what are the different components of the Java programming और JavaScript. कि जावा प्रोग्राम के जब हम करते हैं उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हमारे पास आते हैं व्हेन यू आर जस्ट डेवलपिंग और क्रिएटिंग an application in Java, it is only based on GUI. GUI means the different type of controls will be displayed over that. उसके लिए जो हमने आप लोगों से डिस्कस किया था किस तरह से जो है हम लोग अपना न्यू प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं, फाइल मेन्यू में जाकर के न्यू क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा है नेक्स्ट हमने किया था हाउ टू डिफरेंट कंट्रोल्स जो है हम कैसे उसके अंदर ऐड करने हैं, कंट्रोल्स के अंदर जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे चेंज करना है, किस तरह से उनको सेट करना है, किस तरह से कोडिंग करनी है। मीन्स वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू इंसर्ट बटन एंड चेंज देयर प्रॉपर्टीज, हाउ टू ऐड डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्सेस, हाउ टू अटैच डिफरेंट property by using the different property windows. After that we have also displayed different codings for the different buttons. फिर उसके अंदर जो कि हमने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैसेज किस तरह से दिखाना है वो चीज़ हम लोग उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। किस तरह से जो कि हमने जो हमारे रेडियो बटन्स आते हैं हाउ टू हैंडल द रेडियो बटन्स बिकॉज दे वर्क्स इन अ ग्रुप के अंदर काम करते हैं। देन हाउ टू यूज़ द टेक्स्ट बॉक्सेस, टेक्स्ट एरियाज, हाउ टू डिस्प्ले टेक्स्ट इनटू देम, एंड देन आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू हैंडल द पासवर्ड बॉक्सेस। पासवर्ड बॉक्सेस हमने ये बताया था फ्रेंड्स आपको, ये हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस की तरह होते हैं बट दे आर जस्ट यूज फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस। तो इनको जो है हमने किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से इनको हैंडल करना है, वो सभी चीज़ें जो कि हम लोग पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। टुडे नाउ वी आर डिस्कसिंग हाउ टू यूज़ और व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन अ प्रोजेक्ट फॉर्म एंड इट्स कंपोनेंट्स। कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, उनके अंदर जो है क्या रिलेशन होता है। कि इसके अंदर जो है जब भी हम लोग कोई भी नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं वो ब्लैंक होता है, देन वट एवर द फॉर्म्स यू आर क्रिएटिंग दोज विल बी स्टोर्ड इनटू इट। उसके अंदर जो है वो हमारे कंपोनेंट्स जो हैं वो स्टोर हो जाते हैं जिनको कि हम लोग उसके अंदर डालना चाहते हैं। ये देखिए उसके अंदर क्या दिखाया गया है, प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 दिखाया गया है। इसमें क्या है कि हमारे एक प्रोजेक्ट के अंदर जो है मल्टीपल फॉर्म्स भी हो सकते हैं, वो भी हम उनका अटैच कर सकते हैं। और फॉर्म्स के ऊपर क्या है डिफरेंट कंट्रोल्स होते हैं जिनका जो है हम लोग अपना यूज़ कर सकते हैं। नाउ इट इज़ द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर द कैपेबल ऑफ स्टोरिंग वैल्यूज़। कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनको जो है मेमोरी के अंदर कुछ स्पेस रिजर्व कर देते हैं विद अ नेम एंड देयर डाटा टाइप। कि जिस तरह के अंदर उन वेरिएबल्स को हम लोग यूज़ करते हैं उनको स्टोर वैल्यू स्टोर करवाने के लिए वेरिएबल्स का यूज़ होता है। वेरिएबल को यूज़ करने का क्या है एंड देयर टाइप्स, डाटा टाइप्स का मतलब क्या है भाई, उसके अंदर जो है हम किस तरह का डाटा जो है स्टोर करना चाहते हैं। इफ़ यू आर टेकिंग इट integers, it will accept only the values without decimal points. If you want to use with decimal points value then you can take float. Then नेमिंग वेरिएबल कन्वेंशंस मीन्स वेरिएबल का जो नेम हमने देना है उसके लिए कुछ रूल्स हैं, किस तरह से जो है क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले वेरिएबल्स नेम एज केस सेंसिटिव। जो वेरिएबल्स के नेम्स हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स का जो है अलग अलग मीनिंग होता है दोनों का। सेकंड आता है देयर आर सम की वर्ड्स। भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं लैंग्वेज के अंदर जिसका कि जो है हमने पहले से जावा के अंदर कोई मीनिंग डिफाइन किया हुआ है, उसको जो हम वेरिएबल नेम्स की तरह नहीं यूज़ कर सकते। द नेक्स्ट आ जाता है भाई वेरिएबल नेम शुड बी शॉर्ट एंड मीनिंगफुल। कि भाई आप लोगों ने जो वेरिएबल के नेम से छोटे डालने हैं और मीनिंगफुल। मीनिंगफुल का मतलब क्या है भाई इस तरह का लीजिए जो वैल्यू आप लोग पुट करना चाहते हैं दे विल डिनोट दैट वैल्यू इजीली, ताकि जो है आप याद कर रख सकें, उसको इजीली आप लोग हैंडल कर सकें। नेक्स्ट आ जाता है वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर। जो भी वेरिएबल्स आप लोग क्रिएट करते हैं उसके अंदर जो है आप लोग उसका फर्स्ट लेटर जो फर्स्ट जो आपका उसका करेक्टर है वो एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, ना कि नंबर नहीं होना चाहिए। उसके अंदर देयर शुड नॉट बी नो स्पेस बिटवीन। इफ़ वी हैव मोर देन 2 वर्ड्स इन अ वेरिएबल नेम इट शुड बी
separated by just underscore, not by the space. After the first name initial letters, a variable names may contain the different. अभी फर्स्ट लेटर के बाद जो है कुछ डिजिट्स आ सकते हैं आप लोगों के, आप लोग डाल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है. So like that we can also use such type of variable names, but you will be aware that about these conventions whatever I have just told to you. Now it is just simple application by using the concepts of variables. अगर हमने जो है कोई भी वेरिएबल बनाना है उसके लिए एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई गई है जिसके अंदर जो है हमने कुछ प्लस माइनस स्टॉप कुछ टेक्स्ट बटन जस्ट लाइक अ स्मॉल कैलकुलेटर, कि जो भी आप लोग करना चाहते हैं टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है, इनके अंदर जो है हमारे प्लस के लिए जो है दो वैल्यूज़ को प्लस करने के लिए दिखाया गया है. इस तरह से जो है इन सभी को जो है आप लोग क्रिएट करके इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके यू कैन चेक इट बाय जस्ट यूजिंग. और इस तरह से जो है इनकी कोडिंग की गई है कि किसके अंदर जो है किस मॉड्यूल में किस चीज़ को आप लोग एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, इट विल बी डन. Then it comes the control structures. The control structures are those statements which are used to control the flow of the program. कि जब हम एग्जीक्यूशन करते हैं तो हमारा प्रोग्राम जो है किस तरह से एग्जीक्यूट होना चाहिए, किस तरह से उसको बिहेव करना चाहिए, उसके लिए हम डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं. इसके अंदर सबसे पहले सिलेक्शन स्टेटमेंट्स आती है, फिर सिंपल इफ स्टेटमेंट. सिलेक्शन स्टेटमेंट्स क्या होती है? अ सिलेक्शन स्टेटमेंट सेलेक्ट्स among the set of statements depending upon the value of a controlling expression. कि भी सिलेक्शन स्टेटमेंट्स हमारी वो स्टेटमेंट्स होती हैं जब हम कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू डालते हैं जहाँ पर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, वो उस वैल्यू को सेलेक्ट करके उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करती है. इसके लिए हमारे पास कौन कौन सी है? सिंपल इफ स्टेटमेंट. द इफ स्टेटमेंट अलाउज द सिलेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द आउटकम ऑफ अ कंडीशन. जो इफ स्टेटमेंट जो है हमारी वो हमारी जिस चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए जो है वो डिपेंड करती है कि आउटकम हमारा क्या होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग भाई स्टेटमेंट्स क्या है. इट इज़ जस्ट लाइक अ कंडीशन, कि भाई कंडीशंस हम लगा देते हैं. अगर हमारी एक वैल्यू ट्रू है इट शुड बी डिस्प्ले लाइक दैट, इफ नेक्स्ट वैल्यू इज ट्रू देन इट शुड बी स्टेड लाइक दैट. तो इस तरह से जो है हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करके जो अपनी कंडीशंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं वट एवर वी वांट टू बी गिवन और वी वांट टू सेटिस्फाई द रिकॉर्ड्स. देन उसके बाद जो हमारे पास आता है, देखिए यहाँ पर हम एग्जांपल दिखाया गया है, कुछ पॉइंट्स दिए गए, भाई अगर वैल्यू सही है तो आपको ये मैसेज दिखाई, अगर नहीं है तो वैल्यू शुड बी डिफरेंट, उसके लिए अलग दिखाए. तो उसके बाद जो है ये कोडिंग की गई इसके लिए. देन वी हैव द नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट. नेस्टेड इफ एल्स का मतलब क्या है? इफ वन इफ स्टेटमेंट अपीयर्स इन द अदर इफ स्टेटमेंट इज नोन एज द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट. अगर एक इफ स्टेटमेंट के अंदर जो है दूसरी इफ स्टेटमेंट आ जाती है दैट इज नोन एज द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट. उसको हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट बोलते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास कंडीशंस ज़्यादा हो जाती हैं, कंडीशंस विद इन अदर कंडीशन जब आती है तब उसके अंदर जो है हमें और उसके अंदर इफ स्टेटमेंट को नेस्ट करना पड़ता है, उसके अंदर और इफ स्टेटमेंट भी डालनी पड़ती हैं. जैसा कि हमारे पास अगर 1 डे 2 डे 3 डे एक छोटा सा एप्लीकेशन दिखाई गई है तो इसको हम रन करते हैं, क्योंकि जब हमारा वीक के अंदर डिफरेंट डेज आर आल्सो देयर. तो यहाँ पर डिफाइन करने के लिए जो है 1 वीक है, वीक के अंदर डिफरेंट डेज हैं, तो उनको दिखाने के लिए हम लोग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से वो हमारा एग्जीक्यूट होगा. Then there is another selection statement is that the switch statement. Switch statement means when this selection statement allows us to test the value of an expression with a series of characters or integer values. तो हमारे पास इसमें क्या होता है कि हमारे पास अगर मोर देन 1 और 2 कंडीशंस हैं देन इट विल बी सिलेक्टेड फॉर द डिफरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट्स. इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास अगर बहुत सारी कंडीशंस हैं, जो कंडीशन हमारी जो है ट्रू होगी उसके अकॉर्डिंगली जो है हमारा आउटपुट दिखाएगी. क्योंकि इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट के अंदर जो है 1 और 2 कुछ स्मॉल नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, बट यहाँ पर अगर मोर देन मैनी स्टेटमेंट्स यू हैव, मोर डिसीजंस मेकिंग यू हैव, देन यू कैन यूज दिस स्विच स्टेटमेंट. ओके, किस कंडीशन के लिए कौन सी जो है सेटिस्फाई होती है उसके लिए जो है आप लोगों का ये यूज़ होगा. इस तरह से जो हमारी स्टेटमेंट्स जो है यूज़ होती हैं, किस तरह से जो है हम लोग इनका सेलेक्ट करना है, किस तरह से कोडिंग करनी है, यू विल डू लाइक दैट. ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो हमने डिस्कस किया है किस तरह से हम कंट्रोल्स लगा सकते हैं, किस स्मॉल एप्लीकेशंस कैसे बना सकते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस किस तरह से हमने परफॉर्म करने हैं. उसके बाद हमारा आ जाता है कुछ सिलेक्शन स्टेटमेंट्स हैं, हाउ टू यूज़ द, दीज आर बेसिकली यूज टू control the flow of the execution of the program.
जो कंडीशन हमारी ट्रू होती है और सिलेक्ट हो जाती है। और सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के अंदर हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स हैं, इफ स्टेटमेंट एज वेल एज द स्विच स्टेटमेंट्स। These are used for the different decision makings. Okay students, whenever you will come to the for practicals, it will be more clearer to you. I just only explained you the theoretical concepts of this chapter. Okay students, इस तरह से हमारा चैप्टर ओवर होता है. Thank you and have a nice day. See you next time. Okay, thank you and have a nice day.